जिंसी चौराहे की मनमोहक झांकी सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति जिंसी चौराहा व्यापारी संघ रविदास मंदिर अध्यक्ष अनूप दुबे ने कहा कि शहर के सभी धार्मिक बंधुओं का स्वागत अभिनंदन करती है। पिछले 39 वर्षों से माताजी यहां विराजमान हो रही हैं। इसी क्रम में इस वर्ष भी माताजी विराजमान हुई है। इसमें सभी वर्गों के लोगों का सहयोग रहता है। इस बार धार्मिक प्रसंग महाकाल की नगरी उज्जैन से संबंधित कैसे महाकाल ज्योतिर की स्थापना की गई वे हमारी झांकी में दर्शाया गया है। जनता को पुराने सनातन धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। हम अपनी झांकी के माध्यम से उनका इतिहास से अवगत कराते हैं। यही हमारी समिति का मुख्य उद्देश्य है। गंगा जमुना तहजीब का प्रत्येक उदाहरण यहाँ जनता को मिलता है। इसी कारण करीब 25,000 श्रद्धालु नवरात्रि में यहाँ बड़ी दूर दूर से आते हैं। किसी आशा के साथ आते हैं कि अच्छा प्रसंग देखने को मिलेगा और हम उसे उसी रूप में दर्शाते हैं। समिति के सदस्य संयोजक राजेश साहू, सचिन रमेश साहू, उप संयोजक राकेश साहू, उप संरक्षक कन्हैयालाल बजाज, समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। पिताश्री, हम सभी शिव नाम का जाप करके भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि वो हमारी और हमारे राज्य की रक्षा करें। ब्रह्मदेव, दुरुपयोग और सदुपयोग यानी ध्यानियों की भाषा है। भौतिक जीवन जीने वालों को उपयोग शब्द ही सही है। नहीं पूछकर ऐसा नहीं है। सभी प्राणियों के हित में रचनात्मक सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति जिंसी चौराहा शहर के सभी धार्मिक बंधुओं का स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। पिछले 39 वर्षों से हम यहाँ माताजी विराजमान हो रही हैं। उसी क्रम में इस वर्ष भी माताजी यहाँ विराजमान हुई हैं और आज इस बार तो हम झांकी लेके आए हैं। उस झांकी के विक्रांत के बारे में हमारे सचिव महोदय बताएंगे विस्तार से। ये पिछले 39 वर्षों से हम लोग यहाँ पर जिंसी चौराहे पर झांकी बिठाल रहे हैं। इसमें सभी वर्गों का हमको सहयोग रहता है और इस बार हमने जो दृश्य लेके आए हैं वो धार्मिक प्रसंग है। हर वर्ष एक से बढ़कर दृश्य लेके आते हैं। इस बार हम महाकाल की नगरी उज्जैन से संबंधित कैसे महाकाल ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई वह हमारी झांकी में दर्शाया गया है, जिसमें दूषण नाम के राक्षस जब ब्रह्मा जी से वरदान पा लेता है और अपना आतंक मचाने लगता है, ऋषि मुनियों को परेशान करने लगता है, तो उसका वध करने के लिए भगवान शंकर अवतार लेते हैं और उसका वध करते हैं और तदुपरांत शिवलिंग की स्थापना करते हैं, जो कि आज भी महाकाल ज्योतिर्लिंग के नाम से उज्जैन नगरी में विराजमान है। हम हर बार धार्मिक प्रसंग लाते हैं जिससे लोगों को कथा ज्ञान हो। आज महाकाल के मंदिर तो लोग जाते हैं मगर लोगों को कथा ज्ञान नहीं है, तो हम कथा से अवगत करवाने के लिए एक से बढ़कर एक प्रसंग लाते हैं जिससे लोगों को पता तो चलेगी कि महाकाल की स्थापना क्यों की गई। तो होना चाहिए, अगर आपको गरबा करना है तो अपने मंदिर, घर के पास जो मंदिर है उसके प्रांगण में करिए। पहले भी होता था, पहले भी कई वर्षों से गरबा कोई आज से नहीं हो रहा, मगर जो फिल्मी स्टाइल में आजकल गरबा चल रहा है जिसमें हुड़दंग लीला मचाई जा रही है वो पूर्णतः वर्जित होना चाहिए। इसमें प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। मैं विजय साहू, कोषाध्यक्ष सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति। 2 मिनट बाद
विगत 39 वर्षों से इस समिति का उद्देश्य ये है कि हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों को, जो जनता जनार्दन है, आज की युवा पीढ़ी है, उसको पूर्व में जो इतिहास है उसको हम झांकी के प्रसंग से हमेशा बताते आए हैं। और इस वर्ष भी हमने एक पौराणिक धार्मिक प्रसंग महाकाल ज्योतिर्लिंग का यहाँ बनाया है और विभिन्न तरह के धार्मिक प्रसंगों को हमने 39 वर्षों से यहाँ जनता जनार्दन के माध्यम, अपनी झांकी के माध्यम से जनता जनार्दन के समक्ष प्रस्तुत किया है। कभी भी हमने कोई दृश्य को दोबारा प्रसारित नहीं किया और हमेशा ये समिति धार्मिक और पौराणिक प्रसंग पे यहाँ पर झांकी विराजमान करती आई है। नित्य दिन माँ भगवती का अभिषेक पूजन पाठ होता है, विशाल हवन दुर्गा नवमी के दिन होता है और जनता जनार्दन में पौराणिक सनातन धर्म के ग्रंथों की जानकारी के लिए हम अपनी चलित मूविंग झांकी के माध्यम से उनको इतिहास का, अपने सनातन धर्म के ग्रंथों का पूरा अवगत कराते हैं। ये हमारी समिति का मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने ग्रंथों को देखें, हमारा पूर्व का इतिहास क्या है, हमारे धर्म में क्या क्या किस कारण से हुआ, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये हम अपने झांकी के चित्रण से सभी को बताना। बहुत मतलब इस चौराहे की विशेष बात यह है, समस्त जाति समस्त वर्गों, गंगा जमुना तहजीब जो भोपाल की एक झीलों की नगरी में, हम उस मिसाल को यहाँ कायम रखते हैं और गंगा जमुना तहजीब की यहाँ पे एक प्रत्यक्ष उदाहरण यहाँ जनता जनार्दन को मिलता है। इसी कारण करीब 25,000 श्रद्धालु हर वर्ष नवरात्रि में यहाँ बड़ी दूर दूर से आते हैं और इसी आशा विश्वास के साथ आते हैं कि उन्हें यहाँ अच्छा प्रसंग, धार्मिक प्रसंग देखने को मिलेगा और हम उसी आशा विश्वास को यहाँ प्रत्यक्ष रूप से प्रसारित करते हैं।